हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राज स्टडी। और आज की इस क्लास में जो हम बात करेंगे कक्षा 12th का जो एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, उसमें से जो है लगभग हम 20% जो है लेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न जो हम लिए हैं, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएँ हैं, कैसे? यानी कि नर और नारी जो है एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे? ये जो है अर्धनारीश्वर से प्रश्न जो है लिया गया है। चलिए इसके आंसर हम देखते हैं, जो आंसर में कह क्या रहा है। कह रहा है जब प्राकृतिक ने नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किया है, यानी कि प्राकृतिक जो है, ईश्वर जो है, नर और नारी में कोई भेदभाव नहीं किए हैं। कंप्लीट है। चलिए, वरना उसने दोनों को उसी प्रकार एक समान और एक ही पदार्थ से बनाया है। यानी कि जो प्राकृतिक है, नर और नारी को एक ही प्रकार और समान, यानी कि कह सकते हैं जो एक ही पदार्थ से जो है बनाया है ना। जिस प्रकार से किसी पदार्थ से एक ही सांचे में ढालकर दो समान मूर्तियां बनाई गई हो, अबला सबला, स्वामी सेवक, पति भर्ता आदि के स्त्री पुरुष के जो भेद अथवा वर्ग बनाए गए हैं, यह सब पुरुष प्रधान समाज की उपज है। यानी कि जो भी महिलाओं के लिए या फिर पुरुष के लिए जो भी शब्द का उपयोग किया गया है, या जो भी प्रथा बनाया गया है, या फिर हम कह सकते हैं जो भी भेदभाव हो रहा है, वो सब कौन बनाया है? तो पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है वही बनाया है, उन्हीं के दिमाग का जो है उपज है। ठीक है, उसने अपने आधिपत्य की स्थापना के लिए यह भेदभाव उत्पन्न किया है। यानी कि लेखक कह रहे हैं जो अपना अधिकार जमा सके, दूसरा पर जो है आधिपत्य कर सके, इसलिए जो है ऐसा चीज़ का जो है भेदभाव जो है उत्पन्न किया है। कंप्लीट है। चलिए आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है सो देख लेते हैं। जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय क्या है? यानी कि ये प्रश्न जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो है वाला कहाँ से लिया गया? उसने कहा से लिया गया है ना। इसके लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो चलिए देखते हैं जो क्या कर रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। जारा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को क्या? मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का आशय क्या है? मतलब कि जब वजीरा सिंह जो कथन बोल रहा है तो इसका क्या मतलब, इसका क्या हो सकता है, उस पर विचार करने के लिए कर रहा है। देखिए, कह रहा है यहाँ पहले जारे के हालात का वर्णन किया गया है। किसको? जारे के हालात का वर्णन किया गया है। उसके बाद यहाँ यह भी कहा गया है कि जो यहाँ युद्ध में निमोनिया से मर जाते हैं ना, उसे सम्मान नहीं मिलता जो गोली खाकर मरते हैं। यानी कि वजीरा सिंह के कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो यहाँ जो है जारा का जो है वहाँ, यानी कि जो जगह पे वो है वजीरा सिंह अभी हैं फिलहाल में, उस जगह के जारे का वर्णन करते हैं और कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ यह भी कहा गया है कि जो यहाँ युद्ध में, यानी कि वजीरा सिंह बोल रहे हैं जो युद्ध में मरता है ना, ठीक है, उनको तो सम्मान मिलता है, लेकिन युद्ध में जो निमोनिया से मर जाता है, यानी कि इनका कहने का तात्पर्य ये है जो युद्ध में जो गोली खा के मरता है उसको अलग सम्मान मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, लेकिन निमोनिया से कोई मर गया तो उसको किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिलता है। कंप्लीट है। देखिए, कह रहा निमोनिया से मरने वालों को अपनी धरती भी नसीब नहीं होती। कंप्लीट है। चलिए आगे देख लेते हैं। अतः लाना को सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए, ये वाला जो है आपको जो है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे का प्रश्न हम देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न है आपका। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण जो है कम्युनिस्ट पार्टी में काहे शामिल नहीं हुए, देख लेते हैं। जयप्रकाश ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्टों को हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी कि जब जयप्रकाश नारायण जो है लेनिन से प्रभावित होकर अमेरिका से लौटे, तो उनका विचार यह था जो देश गुलाम है वहाँ का जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जो है अपने देश की लड़ाई से जो है नहीं हटना चाहिए। लेकिन यहाँ जब आ रहे थे ना, तो यहाँ जब वो जयप्रकाश नारायण आए तो ठीक उल्टा था। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो है आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे ना। देखिए, क्योंकि लड़ाई के नेतृत्व बुजुर्गा क्लास के हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्ट को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। आगे देख लेते हैं। जेपी स्वतंत्रता के दीवाने थे। जेपी क्या थे? स्वतंत्रता के दीवाने थे, वे आज़ादी चाहते थे। आगे देख लेते हैं। उनकी उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उसने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम लड़ना प्रारंभ कर दिया। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका से लौटे तो उनके विचार में था जो कम्युनिस्ट को जो है अपना लड़ाई जो है लड़ना चाहिए, लेकिन जब वो अपना स्वदेश लौटे, भारत आए, तो देखिए जो यहाँ स्वतंत्रता का लड़ाई कौन लड़ रहा था?
कांग्रेस लड़ रहा था ना, कांग्रेस लड़ रहा था। तो कांग्रेस में इसीलिए शामिल हो गए क्योंकि वो स्वतंत्रता के दीवाने थे और वो चाहते थे जो हमारा देश जो है स्वतंत्र हो, इसलिए वहाँ से आके कांग्रेस में शामिल हो गए और कम्युनिस्ट में शामिल नहीं हुए। तो हम स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं जो उस समय जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ रही थी, इसलिए जो है जयप्रकाश नारायण जी जो है कहाँ शामिल हो गए, कांग्रेस में जाके शामिल हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, जो धांगर शब्द का क्या अर्थ है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 21 में भी और 23 में भी, 24 में भी पूछ दे, हो सकता है। आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखिए कह रहा है यह उराव भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, भाड़े के मजदूर। यानी कि धांगर जो है उराव भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। यह धांगर एक आदिवासी जाति भी है। धांगर क्या होता है, एक आदिवासी जाति है। इसको नील्हे अंग्रेज मजदूरी और नील की खेती करने हेतु 18वीं शताब्दी में दक्षिणी बिहार के छोटा नागपुर पठार से यहाँ लाए थे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, जो छोटा नागपुर पठार से जो है अंग्रेज लोग जो है बंधुआ मजदूर यानी कि धांगर को जो है लाया था ना। बंधुआ मजदूर को कहाँ से लाया था, छोटा नागपुर से। कहाँ, बिहार के जो है चंपारण जिला में लाया था। ठीक है। धांगर जाति आदिवासी जातियों उरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। यानी कि अगर हम धांगर जाति की बात करें तो ये आदिवासी जाति जो होता है उरांव हो गया, मुंडा हो गया, लोहार हो गया, इस सब का क्या है, वंशज है। पर ये अपने आप को आदिवासी मानने को तैयार नहीं है। मतलब कि जो धांगर जो है, धांगर लोग कहता है कि जो हम जो है ना से एक तरह से जो है हम लोग जो है आदिवासी नहीं हैं। धांगर जाति के व्यक्ति मिश्रित उरांव भाषा में ही बात करते हैं। यानी कि अगर हम धांगर जाति की भाषा की बात करें तो मिश्रित उरांव भाषा में बात करते हैं। कौन सी भाषा में, मिश्रित उरांव भाषा में। ठीक है। चलिए आगे का जो प्रश्न है आपका, अगर हम में 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ, अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, तो इसका आंसर हम इधर देख लेते हैं। देखिए दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। हाँ चलिए, कह रहा है हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता ना, हमें वाक शक्ति न होती तो मनुष्य गूंगा हो जाता ना। वह क्या हो जाता, मूक बधिर होता, यानी कि आवाज नहीं निकलता किसी का। मनुष्य को सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण देन उसकी वाक शक्ति है। यानी कि अगर हम बात करें तो सृष्टि मनुष्य में को जो है सबसे प्रकृति का कुछ ऐसा चीज़, अनमोल चीज़ दिया हुआ है, तो क्या है, वाक शक्ति, जो वो बोल सकता है। अगर आप नहीं बोलिएगा, अगर हम नहीं बोल पाते तो आप तो ये वीडियो देख ही नहीं पाते, समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं से। ठीक है, उसकी वाक शक्ति है। इसी वाक शक्ति के कारण जो है वह समाज जो है वार्तालाप करता है। यानी कि हम किसी से बातचीत करते हैं, वो किसके कारण कर सकते हैं, वाक शक्ति के कारण। चलिए, वह अपनी बातों को अभिव्यक्त करता है और उसकी यही अभिव्यक्त वाक शक्ति भाषा कहलाती है। कंप्लीट है। आप लोग जो है एग्जाम में इतना ही लिखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इसमें तो थोड़ा ज़्यादा दिल है, हम अपनी भाषा में बता देते हैं। आप लोग लिखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की एक कला है। क्या लिखेंगे, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोपीय लोग में जो है बातचीत करने की कला है ना। और इसके तहत जो है लोग जो है बहुत ही जो है मधुरता से जो है बात करते हैं एक दूसरे से। और जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की जो भाषा है, ठीक है, उसके तहत जब हम भाषा को सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो हमारा मन जो है मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसमें इसमें भी क्या दिल है वो देख लेते हैं थोड़ा, वो तो हम बता दिए हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की प्रविधि है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। यानी कि हम क्या बोले थे आप लोगों को, जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। उसमें जो है इस बातचीत की प्रवृत्ति को पूर्ण शोभा, काव्य कला, प्रवीण विद्वान मंडली है। ऐसी चतुराई के साथ इसमें प्रसंग छोड़े जाते हैं कि जिन्होंने सुन को कान को अत्यंत सुख मिलता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के माध्यम से, यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो बोलने की कला है, उसमें जो बात बोला जाता है तो लोग को जो सुनने के बाद ना उसका जो है कान जो है अत्यंत सुखी महसूस करता है और मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम ज़्यादा खुश हो जाता है। तो इतना बात आप लोग लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। चलिए आगे कर लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, लहनासी का परिचय दीजिए ना। लहनासी के बारे में बताना है। कह रहा लहनासी चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी की उसने कहा था का क्या है, नायक है। यानी कि लहनासी जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है कहानी लिखले हैं, उसने कहा था, उसी का क्या है, नायक है। बचपन में अपने मामा के यहाँ अमृतसर में चौक की एक दुकान पर लहनासी की अपनी ही स्वयं वयस्क एक सिख लड़की से भेंट होती है। यानी कि क्या होता है, जब लहनासी बचपन की उम्र में था, यानी कि बच्चा था, तो वहाँ पर जो है
उसी के उम्र की जो है एक लड़की जो है भेंट हो जाती है अमृतसर के चौक पे। दोनों जो है प्रतिदिन दुकान पर मिलने लगते हैं, यानी कि दोनों जो है प्रतिदिन जो है दुकान पे मिलने लगते हैं। लहना से जो है लड़की की ओर आकर्षित होता है, यानी कि उसके बाद क्या हो जाता है, जो लहना से जो है लड़की को जो है थोड़ा ज़्यादा जो है पसंद करने लगता है, आकर्षित होने लगता है। तथा उसने तो लहना से जो है ना लड़की से पूछ बैठता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, तथा उसने पूछता है कि तेरी कुरमाई हो गए। और वो पूछता है, लहना से पूछ बैठता है लड़की से, जो तेरी कुरमाई हो गए। लड़की जो है एक दिन जो है उसकी आशा को विपरीत उसके प्रश्न का उत्तर देती है और उत्तर देते हुए कहती है, हाँ हो गए। बालक व्याकुल हो उठता है, यानी कि क्या होता है, जो लहना से जो है लगभग प्रत्येक दिन जो है लड़की से पूछती थी जो तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की जो है धत कह के जो है बात की टाल देती थी। लेकिन एक दिन लहना से जब पूछा जो तेरी कुरमाई हो गई, तो लड़की जो है उसकी जो है मतलब कि लहना सी की आशा के विपरीत जो है उत्तर देती है। तो लहना सी का मौन जो है थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि लड़की कहती है जो हाँ हमारी कुरमाई जो है हो गई है ना। चलिए आगे देखते हैं। बड़े होकर लहना सिंह फौज में सैनिक नंबर 77 राइफल्स के जमादार पद पर भर्ती हो जाते हैं, यानी कि जब बड़ा होता है लहना सिंह तो फौज में भर्ती होता है। सैनिक नंबर का राइफल्स कितना था उसका, 77 था। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। देखिए भर्ती होता है, वहाँ उससे पता चलता है कि उसके अधिकारी सूबेदार की पत्नी उसकी बचपन की वही दोस्त लड़की है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो जब वहाँ लहना से जो है फौज में भर्ती रहता है राइफल्स में, तो उसको पता चलता है जो सूबेदार जो है उसी की पत्नी जो है उसका बचपन का साथी है ना, लड़की है। देख लेते हैं आगे। लड़की का पति और बेटा दोनों लहना सिंह के साथ जर्मनी में युद्ध पर जा रहे हैं, यानी कि जो लड़की से भेंट करता था लहना सिंह, उसी का पति और बेटा जो है दोनों जो है कहाँ जा रहा है, जर्मनी के युद्ध में जा रहा है। सूबेदारनी लहना सिंह से दोनों की रक्षा करने का वचन लेती है, यानी कि सूबेदारनी जो है लहना सिंह कहती है जो हमारे जो पति हैं और जो हमारा बेटा है दोनों जो है कहाँ जा रहा है, युद्ध में जा रहा है, आप इसका रक्षा कीजिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। वे अपने प्राणों की दोनों रक्षा का वचन लेती है और लहना सिंह युद्ध में अपने प्राणों की बाजी लगाकर सूबेदारनी के पति और बेटे को प्राणों की रक्षा करके अपने वचनों का पालन करके सूबेदारनी के प्रति अपने सच्चे प्रेम को प्रमाणित कर देता है। यानी कि क्या होता है, जब जर्मनी के युद्ध में युद्ध होता है ना, तो वहाँ पे जो है लहना सिंह जो है उसका जान जो है बचा लेता है, ठीक है। जो सूबेदारनी था यानी कि बचपन का जो लड़की थी, उसका पति और उसका बेटा के जान बचा के अपना, एक तरह से हम कह सकते हैं जो अपनी जान पे जो है खेल के जो है लहना सिंह जो है वो दोनों का जान बचा लेता है और अपना जो है प्रेम का जो है सच्चे प्रेम को जो है प्रमाणित कर देता है। चलिए तो अभी तक जो है हम 7 को प्रश्न जो है बता दिए। 8 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में होता है। तो आप लोग को पता होगा जो उसने कहा था कहानी का जो है प्रारंभ जो है कहाँ से होता है, अमृतसर से ना, अमृतसर से। देख लेते हैं, फिर भी हम पढ़ेंगे। उसने कहा था कहानी का प्रारंभ अमृतसर के भीड़ भाड़ से भरे एक बाजार से होता है, जहां बम्बू काट वाले शालीन भाषा में लोगों से सड़क से हट जाने को कहते हैं। यानी कि वहाँ पर जो बम्बू काट वाले जो भी लोग रहते हैं, आते जाते जो भी लोग रहते हैं, उस सरल भाषा में लोग को जो है अपनी भाषा में जो है लोग को हटने के लिए कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं जो गुजारिश करते हैं जो कृपया आप जो है हट जाइए, नहीं तो यह पहिया के अंदर में आ जाएगा। देखिए क्या सब होता है, ताकि किसी को टक्कर ना हो जाए। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में होकर एक सिख लड़का और एक लड़की जो है चौक की दुकान पर आ मिले ना। दोनों में अपने मामा को यहाँ आए हुए थे, यानी कि लड़की भी जो है मामा के यहाँ आई हुई थी और लड़का भी जो है मामा के यहाँ ही आया हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। दुकान से सौदा लेकर कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई है। तो लड़की कुछ आंख चढ़ाकर धत करते हुए दौड़ती हुई चली गई। तो लड़की क्या करती है, लड़का जो है यानी कि लहना सिंह कहता है जो तेरी कुरमाई हो गई है, तो लड़की जो है धत करके चल जाती है। यहीं से जो है कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए, तो आप जो अभी तक जो है 8 प्रश्न समझ गए होंगे, तो लगभग 8 प्रश्न जो है रहने दीजिए इस वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।